नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला क्योंकि ये वीडियो होगा हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत से टॉप 57 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ऑप्शन बी, मोहम्मद गजनबी। अगला है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी पूर्व से 1026 ईस्वी पूर्व के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो कि हुआ था 1025 ईस्वी पूर्व में। अगला है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। अगला है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन बी, किताब उल हिंद। अगला है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? ऑप्शन बी, फारसी। अगला है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या कह सकते हैं पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अगला है, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो बेटी थी, ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किसे विश्वसनीय जनरल को छोड़कर भाग गया? तो इसका आंसर क्या होगा आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन बनता है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। अगला है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। अगला है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो ऑप्शन ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? तो ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। अगला है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी।
अगला है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था, ऑप्शन ए मोरक्को। अगला है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो ऑप्शन ए महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या कह सकते हैं मूर्ति भंजक कहता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? ये मैंने आपको बता दिया, महमूद गजनबी। और अगला है, महमूद गजनबी ने कौन से उपाधि धारण किए? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब पहला जो है यामीन उद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। अगला है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए उदभांडपुर या ओहिंद या बहिंद। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो ऑप्शन डी जाटों के विरुद्ध। अगला है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? ऑप्शन ए जयपाल। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, महमूद गजनी किस वंश का था? ऑप्शन ए यामिनी वंश का। अगला है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए शाहनामा का लेखक फिरदौसी और बाकी के जो तीन हैं वो शामिल थे। अगला है, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? ऑप्शन ए लाहौर। अगला, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सोता को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ऑप्शन ए इब्न बतूता। अगला है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। अगला है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो ये चलाई थी आपकी ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। अगला है, लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? ऑप्शन बी खान। अगला है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्लर। अगला है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? ऑप्शन सी बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी। अगला सुमेलित करना है और कूट द्वारा आपको बताना है। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन ए। अब चलिए मिलान करते हैं, जिसमें आ जाता है पहला
निजामुद्दीन औलिया, ये थे एक सूफी संत, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे से। फिर है मलिक काफूर, इसका हो जाएगा चौथे वाले से। हजार दिनारी भी कहलाता था मलिक काफूर। और फिर जो तीसरा वाला है अलाउद्दीन खिलजी, ये हो जाएगा पहला वाला। नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, इसका हो जाएगा तीसरे वाले से। दास राजवंश उखाड़ फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन आपका है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन सी 17 बार। अगला है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों ऑब्लिक मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारिक उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, मतलब भारतीय गणित, भारतीय इतिहास और भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन। अल बरूनी का पूरा नाम था, तो क्या था? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अबू रेहान मोहम्मद। अगला है अल बरूनी के अनुसार अत्यंज या चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब ए है धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, और बी है नाविक, मछुआ और ब्याग और जुलाहा, ये दो शामिल थे। अगला है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए किताब उल हिंद को। अगला है वहिंद का युद्ध 1000 ईस्वी से 1009 ईस्वी पूर्व निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनबी और आनंदपाल। अगला है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।